उदयपुर प्रवास पर आए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार आज सुबह खेरादीवाड़ा स्थित स्कूली छात्र देवराज के घर पहुंचे, जहां उन्होंने देवराज की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और परिजनों को देवराज के निधन पर ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार के सदस्यों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मीडिया से बात करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि देवराज एक धार्मिक और होनहार बालक था। उसे मारने वाला आरोपी चाकू चलाना जानता था। उसने देवराज पर जिस तरह से हमला किया, लगता है इसके लिए उसे प्रशिक्षण भी दिया गया। ऐसे में इस मामले की विस्तार से जांच हो, चाकू दिलाने वाले और प्रशिक्षण देने वाले को भी बराबर का दोषी माना जाए, उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद इस मुकदमे की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में जो घटनाएं हुई हैं, उसमें आरोपी नाबालिग है। इसके पीछे क्या योजना है, क्या सोच है और क्या ये नाबालिग जिहाद का एक चरण है, इसकी भी जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आलोक कुमार ने कोलकाता रेप मामले पर भी ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना के पीछे क्या क्या है उसकी जांच होनी चाहिए। एक होनहार बालक, धार्मिक बालक, रोज सवेरे शिव जी को जल चढ़ाकर भोजन करता था, स्कूल के मंदिर को मेंटेन करता था, स्कूल की प्रेयर कराता था। मैंने कहा कोई चित्र दो, तो राम बना था, ऐसा राम जी के रूप में उसका चित्र मुझे दिखाया। उस बालक की हत्या हुई। ये हत्या करने वाला जो है उसके पास में चाकू था, पिता ने खरीद के दिया था। चाकू चलाना आता था, कहाँ मारना है, मार के कैसे घुमाना है, ये प्रशिक्षण था। मैं समझता हूँ कि जिसने चाकू खरीदा, दिया उसको, जिसने प्रशिक्षण दिया और जिस विचारधारा ने उसके मन में जहर घोला, उन सबको इस अपराध का एक्कम्प्लिस माना जाना चाहिए। एक व्यापक जांच होनी चाहिए और मनों में जो जहर घोला जाता है धर्म के आधार पर, जो जहर बच्चों के द्वारा बच्चे की हत्या के रूप में प्रकट होता है, उसकी जांच होकर के सब लोगों को दंड मिले। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद मुकदमे की निगरानी करेगी। कुछ लोगों का ऐसा भी ख्याल है कि वो बच्चा जिसने मारा है वो 16 साल से ज़्यादा का है, सर्टिफिकेट में उम्र ठीक नहीं है। वकील देख रहे हैं कि क्या मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए बात हो सकती है, उसकी आयु का निर्धारण करने के लिए। जो कुछ भी हो सकता है वह सब करेंगे, परिवार के साथ खड़े होंगे, उनके सुख और दुख के भागी बनेंगे। पर पिछले दिनों में ऐसी 4 से ज़्यादा घटनाएं इस क्षेत्र में हुई हैं जिसमें अपराध करने वाले की आयु नाबालिग बताई गई है। क्या इसके पीछे कुछ सोच है, क्या योजना है, क्या ये नाबालिग जिहाद का एक चरण है? इस पर भी विचार होकर के, ठीक से इन्वेस्टिगेशन होकर के पर्याप्त और बड़ी कार्रवाई होगी, तब तक विश्व हिंदू परिषद इन चीज़ों की निगरानी करेगी। इस परिवार के साथ में हमारी सहानुभूति है, अपना परिवार जैसा इसको मानेंगे और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उनके साथ खड़े रहेंगे। देश नहीं है ऐसा कुछ कानून में परिवर्तन की संभावना आप चाहते हैं? एक कानून की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी, उसने तो अपना अपराध स्वीकार ही किया था, उसने अपना मुकदमा लड़ा ही नहीं था, पर प्रक्रिया पूरी हुई थी। कन्हैया की जिसने हत्या की है, हम सरकार से कहेंगे कि वो मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। सरकार इसके लिए मूव करे, क्योंकि ऐसी हत्या के इतने दिन बाद भी न्याय न हो पाना ये अशांति भी उत्पन्न करता है, प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता है। मैं उनकी माताजी के प्रश्न से सहमत हूँ। आपने अभी नाबालिग जिहाद की बात की। हम लोग ज़रूर इस विषय का अध्ययन करेंगे। अभी 16 साल का बच्चा होता है तो उसके ऊपर तो कुछ अपराधों की प्रक्रिया वही है जो तरुणों की है, पर इसमें और क्या क्या किया जा सकता है, ख़ास तौर पे जो उस अपराध को करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जैसे इस केस में वो पिता
जिसने चक्कू खरीद के दिया और बैग में रखा, उनको बराबर का अपराधी माना जाए, ऐसे संशोधनों पर हम विचार करेंगे।